एक गांव की बात है। एक छोटा सा बालक था। वह बहुत शर्मीला टाइप का था। बहुत ही शर्म करता था। बोलने में, किसी से अपनी बात कहने में बहुत शर्माता था। बस एक दो ही दोस्त थे जिनसे वह शर्म नहीं करता था और अपनी मन की बात कह पाता था। इतना शर्माता था कि अपने पिताजी से भी कोई बात नहीं कह पाता था। और जब कुछ भी कहने की कोशिश करता तो सामने वाले लोग कहने लगते थे कि वाह, आज तो तुझ में भी जवान आ गई है, तू भी बोल रहा है। देखो भाई, ये भी बोल रहा है, इसमें भी जवान आ गई है। तो वे चुप हो जाता था। कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और यही समस्या उसकी गंभीर समस्या बन गई। हर सफलता में उसकी बाधा डालने लगी। कहीं पर भी कुछ अपना बात ही नहीं कह पाता था। कुछ करने को सोचता, कभी मदद किसी से मांगने की कोशिश करता तो अपनी बात ही नहीं कह पाता था। अपने पिता से भी बहुत शर्म करता। एक दिन इसी गलती के कारण, इसी उसकी शर्म के कारण उसके पिताजी ने उसे बहुत ही डांट दिया, बहुत सुना दिया। उसको अपने पिताजी की बात बहुत खराब लगी और वह घर से निकल गया और सोचता है मन में कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। हमसे सब लोग नाराज़ रहते हैं। हम अपनी समस्या समझ नहीं पाते, अपनी ही समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते। मेरा कुछ नहीं हो सकता और मेरा मर जाना ही बेहतर है। चलते चलते वह एक पहाड़ी पे पहुंच जाता है और वह सोचता है कि मेरा मर जाना ही अच्छा है। मरने के लिए जैसे ही अगला कदम बढ़ाता है, पीछे से आवाज़ आती है कि रुको, और वह आवाज़ सुन के रुक जाता है। तभी देखता है पीछे मुड़कर तो एक साधु महात्मा खड़े हैं और वह उससे कहते हैं कि बेटा, मरने से कोई समस्या नहीं हल होती है। तुम्हें क्या परेशानी है, क्या समस्या है, मुझे बताओ। मैं इसीलिए आया हूँ तुम्हारी समस्या सॉल्व कर सकें, यानी समझ सकें, उसका समाधान निकाल सकें। लेकिन जब अपनी समस्या आप बताओगे तभी हम उसका समाधान कर पाएंगे। लेकिन वह बेटा मना कर देता है, कहता मुझे कोई समस्या नहीं है और आप चले जाओ। वह महात्मा फिर उनसे कहता है कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। आपको जो समस्या है वो मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करने ही आया हूँ। लेकिन फिर भी वह बालक मना कर देता है। साधु के बार बार पूछने के बावजूद भी वह अपनी समस्या नहीं बता पाता। अपनी समस्या के कारण उसकी परेशानी थी किसी के सामने ना बोलने की, अपनी बात ना कह पाने की, और वह चुप रहता है। साधु से कह देता है कि आप जाओ, मेरी कोई समस्या नहीं है। साधु जी कहते हैं कि सोच लो एक बार फिर। लेकिन फिर भी वो अपनी बात नहीं बताता। साधु जी घूम कर चले जाते हैं। जैसे ही चलने लगते हैं, थोड़ी दूर निकलते हैं, वह बालक जोर से चिल्ला पड़ता है कि रुको, कि गुरुजी रुको, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर पाओगे? क्या मेरी समस्या का समाधान आपके पास है? और वे महात्मा रुक जाते हैं। पास में बेटे को बिठा लेते हैं और कहते हैं क्या समस्या है, बताओ आप अपनी। तो कहते हैं मेरी समस्या बहुत बड़ी है, और अपनी सारी बात महात्मा को बता देते हैं। जब सारी बात बता देते हैं तो महात्मा कहते हैं कि आपको मेरा एक काम करना होगा। उन्हें ठीक है, बताओ, मैं करूँगा। तो वह कहता है कि अपने पिता से आप पैसे मांग के ले आओ और मैं आपको समस्या का हल बताऊँगा। वह कहता है ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने पिता से पैसे नहीं मांग पाऊँगा। वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या समझेंगे हमको। लेकिन महात्मा जी के बहुत समझाने के बाद में वह बेटा अपने पिता के पास जाता है और उनसे पैसे मांगता है कि पिताजी मुझे पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है।
पिताजी बिन बोले बिन कुछ कहे उसे पैसे दे देते हैं। और वो बेटा मन में सोचता है मैं क्या समझ रहा था कि पिताजी पता नहीं क्या समझेंगे, इन्होंने तो मुझे बिना ही कुछ कहे पैसे दे दिए। और वह महात्मा के पास चला जाता है। महात्मा को कहता है कि गुरुजी लो, मैंने आपका काम कर दिया, ये पैसे लो, मेरी समस्या का समाधान मुझे बताओ। गुरुजी कहते हैं इतनी जल्दी क्या है, आपको एक काम और मेरा करना पड़ेगा, और जो ये पैसे अपने पिताजी से लाए हो ये उनको वापस करके आओ। अब वो बेटा बहुत नाराज होता है, कहता फिर आपने मंगाए ही क्यों जब वापस करवाने थे, और मैं मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। फिर महात्मा जी उन्हें समझाते हैं कि आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो ये पैसे वापस करके आओ। तभी वो बेटा चला जाता है और अपने पिताजी से कहता है पिताजी ये पैसे लो, और मुझे जब ज़रूरत होगी तब मैं ये पैसे ले लूँगा। पिताजी पैसे ले लेते हैं। वो सोचते हैं, कहते हैं कि हाँ बेटा, किसी काम को करने के लिए पहले उसे जानना चाहिए, उसे सोचना समझना चाहिए, ये काम अच्छा है या बुरा है, तभी वह काम शुरू करना चाहिए। और उन्हें समझाते हैं बेटा को कि जब आपको ज़रूरत हो तब ले लेना, कोई बात नहीं। बेटा कहता है कि मैं जाने क्या समझ रहा था अपने पिता के बारे में, और इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो वापस साधु के पास चले गए खुशी खुशी। उनसे कहता है कि मैंने ये काम कर दिया, आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। तो वो कहते बेटा इतनी क्या जल्दी है जो आपको समस्या का समाधान बता दें, थोड़ा रुक जाओ, मेरा एक काम और कर दो, मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूँ। तो कहता है मेरी समस्या का समाधान आपके पास नहीं है, तभी आप मुझसे एक ना एक काम करवा रहे हैं और मेरी समस्या का समाधान नहीं बता रहे हैं। तभी वो फिर समझाते, कहते हैं महात्मा जी उन्हें समझा कर कहते हैं कि आप परेशान मत हो, मेरा एक काम और कर दो, इसके बाद में मैं तुम्हें कोई काम करने को नहीं कहूँगा। ठीक बेटा मान गया। उन्होंने एक मूर्ति दी निकाल के कि लो इसे बाजार में बेच कर आओ और इसके बदले में 100 रुपये यानी 100 सोने के सिक्के ले आना। बेटा ने को तो ये काम बहुत मुश्किल लगा, कैसे करेंगे, परेशान हो गया। कहता मुझसे ये काम नहीं होगा, आप किसी और से करवा लीजिए, मैं नहीं ये कर पाऊँगा। तभी साधु महात्मा समझाते हैं, कहते हैं आपको अपनी समस्या का समाधान अगर चाहिए तो मेरा ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक बेटा ने एक बार फिर मान ली बात और मूर्ति लेके बाजार में चला गया। उस मूर्ति को रखे बैठा, कोई उसके पास नहीं आ रहा है, सबकी सामान बिक रही है, वो बहुत परेशान है। दोपहर हो गई, कोई उसके पास नहीं आया। फिर वो आसपास देखता है कि सभी लोग अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए चिल्ला रहे हैं। जिसके पास जो वस्तु है वो कह रहा है ये वस्तु ले लो, यानी ये चीज़ ले लो, जिसके बाद जो है उसी आवाज़ दे के चिल्ला रहा है कि ले लो। तो वो देखता है तो वो भी समझ जाता है कि मुझे बेचने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो वो भी चिल्लाने लगा। लेकिन उसकी आवाज़ इतनी कम थी कि दूसरे तक पहुंच ही नहीं रही थी। जब पहुंच नहीं रही थी तो उसके पास कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा था। जब कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, उसकी मूर्ति वैसे ही बैठा, वो बहुत परेशान हो गया। दिन ढलने लगा, तभी उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना से शुरू किया कि मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो। तब उसके पास एक दो ग्राहक आए और पूछते हैं कि क्या दाम है इसके। तो बोलता है कि मूर्ति के 100 सोने के सिक्के मुझे दो, मूर्ति ले जाओ। वो कहता है इसकी क्या खासियत है, तो बता ही नहीं पाता है, चुप रहता है। अब फिर उसकी मूर्ति नहीं बिच रही है, फिर जो आता है यही सवाल पूछ के चला जाता है। तो उन्होंने फिर आसपास देखा कि सब वस्तु अपनी बेचने के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो वो भी समझ गया और चिल्लाने लगा कि मेरे गुरु की इकलौती मूर्ति ले लो, समस्या का समाधान करने वाली मूर्ति ले लो। तब उसके पास बहुत भीड़ लग जाती है, सभी लोग आ जाते हैं और वो मूर्ति लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई 200 सोने के सिक्के देने को तैयार है, कोई 500 सोने के सिक्के देने को तैयार है, कोई 1000, कोई 5000 देने को तैयार है। पर वह लड़का अब बिल्कुल उनसे बात करने में झिझक नहीं रहा था।
उसे शर्म नहीं लग रही थी। वो उस मूर्ति की क्वालिटी बताया जा रहा था और सबसे बरोबर बात किए जा रहा था और वो खुश भी था। तभी उसके दिमाग में आया कि अब वो हर किसी से बरोबर बोल सकता है, बात कर सकता है, समझ सकता है, एक दूसरे की बात समझ सकता है, अपनी भी समझा सकता है। तब वो मूर्ति बेचने को तैयार ही नहीं हुआ। शाम हो गई, वो कहने लगा अब ये मूर्ति मैं नहीं बेचूंगा। वो समझ गया था कि मेरी समस्या का समाधान मुझे मिल गया और वह वापस साधु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है हाथ जोड़कर कि गुरुजी कृपा करके मैं ये मूर्ति नहीं बेचना चाहता हूँ और ये मूर्ति मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया है। और वह बहुत खुश हो गया। तभी गुरुजी से कहता आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि समस्या का समाधान मैंने नहीं किया है, समस्या का समाधान आपने खुद किया है अपना, यानी अपनी समस्या का हल आपने खुद किया है। तो इससे ये सीखते हैं कि हर व्यक्ति की समस्या का हल उस व्यक्ति के पास ही है, बस उसे खोजने की देर है, उसे समझने की देर है, उसे ढूंढने की देर है। और वे साधु महात्मा कोई दूसरा नहीं था, वे गौतम बुद्ध जी ही थे जिन्होंने उस बालक का मार्गदर्शन किया। तो आप लोग भी अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। कोई समस्या बड़ी नहीं होती और कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान ना हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।